reject the creator of this universe, they are rejecting the cause of this universe. And when they are rejecting the cause of this universe, actually they are rejecting the science. So they are not scientist or scientific जो logic anymore. They are not following that. वो absurdity को follow कर रहे हैं, irrationality को follow कर रहे हैं, illogic को follow कर रहे हैं, मगर वो साइंस को follow नहीं कर रहे हैं. This is the simple thing. डाउट आया थोड़ा. आप जाने वाले थे कहीं, लेकिन मैं बार-बार ये बीच में पूछ देता हूँ, सॉरी. No problem, no problem. कि शायद क्रिएटर से, मतलब क्रिएटर एज गॉड अगर हम बोलें, बिना स्पेसिफाई किए हुए कि कैसा गॉड, कौन सा गॉड, तो शायद प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ सकता है कि फिर अगर हम क्रिएटर बोल दें कि क्रिएटर था या फिर कोई कॉज था, तो फिर उसका भी फिर आ जाएगा कि वो तो प्रेजेंस हो गया ना, फिर तो फिर उसका क्या कॉज था, उसका क्या कॉज था, उसका क्या कॉज था. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे गॉड का क्वेश्चन आ जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. जब हम यहाँ पहुंचते हैं ना, यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ हमारे सामने दो पोजीशंस आती हैं, और ये बड़ा रैशनल सवाल है. ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये प्योर साइंटिफिक सवाल है. जी. जब कोई बंदा ये कहता है ना कि अगर आप गॉड को, क्रिएटर को कॉज मानते हैं, तो उसका क्रिएटर कौन था, दिस इज एब्सोल्युटली अ लॉजिकल और साइंटिफिक क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो लोग कहते हैं ना कि ये साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये साइंटिफिक क्वेश्चन है. हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन ना दे पाना या इस चीज को ना समझा पाना, ये दिक्कत हो जाती है. क्योंकि जब आप, उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि जब हम किसी एथियस्ट को ये कह रहे हैं ना कि इस यूनिवर्स का एक कॉज है, तो ऑब्वियसली उसके जहन में ये चीज आएगा कि उस कॉज का कॉज क्या है. आप कैसे कह सकते हो कि वो साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है. अलबत्ता यहां से साइंस के राल्म से चीज निकलकर फिलॉसफी के राल्म में चीज चली जाती है. उसकी वजह बताता हूं क्यों. समझ गया सर. हाँ, समझ गए. दो चीजें समझ. ये क्वेश्चन साइंस की कैटेगरी से निकलकर फिलॉसफी के राल में चला गया. उसकी वजह मैं बताता हूं. रिलीजियस एक्सप्लेनेशन जिस कॉज को मानती है ना इस यूनिवर्स का, वो उसको अनक्रिएटेड मानती है. पॉइंट नंबर 1, अनक्रिएटेड. नंबर 2, इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट. जो चीज स्टार्ट होती है, बिगिनिंग होती है, वो डिपेंडेंट होती है. जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी चलाने के लिए वो डिपेंडेंट है आपके की लगाने, एक्सलरेट करने और फिर ये उसको चलाने पर. मगर जब हम जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है रिलीजियस, वहां से साइंस की राम से बात निकल के फिलॉसफी में आती है, और वहां पर आपको थियोलॉजी के अंदर ये चीज पता चलती है कि जो रिलीजन जिस क्रिएटर को मानता है, वो ये मानता है कि वो इंडिपेंडेंट है, अनक्रिएटेड है. ये पॉइंट नंबर 1 समझ लिया आपने. अब क्या साइंस, हाँ, कोई कह सकता है कि जी हम यूनिवर्स को क्यों नहीं मान सकते, तो हम कहते हैं यूनिवर्स आपके सामने मौजूद है, आपको इसके अनक्रिएटेड और इंडिपेंडेंट होने का एम्पिरिकल एविडेंस देना होगा, जो कि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि इसकी बिगिनिंग है, तो ये डिपेंडेंट है, खुद से खुद नहीं हो रही. इसीलिए हम उस कॉज के ऊपर रुक गए. अच्छा, एक तो ये पॉइंट हमारे सामने आ गया जिसको समझना है. दूसरी चीज यहां से ये समझनी है कि किसी चीज के बारे में ये सवाल उठ सकता है कि आप जिसको कॉज कह रहे हैं, जिसको गॉड या क्रिएटर कह रहे हैं, वो क्यों क्रिएटेड नहीं. ये सवाल पूछ सकते हैं, वो क्यों क्रिएटेड नहीं, ये आप क्यों कह रहे हैं, फिलोसफी की बात रख रहे हैं. तो मैं आपको बताता चलूं कि खुद साइंस कुछ सवालों को मीनिंगलेस कहती है. इसलिए साइंस उन सवालों को मीनिंगलेस कहती है क्योंकि उनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं होती. सफिशिएंट एविडेंस की वजह से, सॉरी, इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से, इनसफिशिएंट डाटा या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन की वजह से. ठीक है, वो उनके पास वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती. मिसाल के तौर पर ब्लैक होल में फिजिक्स कैसे काम करती है. टाइम इल्यूजन है या हकीकत है या रियलिटी है, ये रिलेटिव है, कैसे काम करता है. 3 डायमेंशन से ऊपर जो डायमेंशन है वो कैसे काम करती हैं. क्वांटम राल्म के अंदर सुपरपोजिशन या प्रोबेबिलिटी क्लाउड कैसे काम करता है. मैंने जैसे आपको बताया कि गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसन फील्ड के अंदर गॉड पार्टिकल मास कैसे फराहम करता है. मास फ्रिक्शन, यानी वो क्वांटम लेवल पर मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है, जो दिखता है वो बिकता है. आवाज ऑफिशियल पर
लाइव स्ट्रीम में चले जाएंगे तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे खुदा को क्यों मानने जो दिखता नहीं। वहां मैंने क्वांटम फिजिक्स की चंद मिसालें देकर समझाया है कि कैसे क्वांटम फिजिक्स ने रियलिटी को टोटली चेंज कर दिया है, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसी थ्योरी सामने रखी हैं जिनको ह्यूमन माइंड ग्रास्प नहीं कर पाता, लेट अलोन के उनको अंडरस्टैंड कर सके। ग्रास्प नहीं कर पाता, ग्रिप नहीं कर पाता, समझना तो दूर की बात है। एक तो ये चीज आपने समझनी है। अच्छा, तो ये जो सारी बात मैंने की है वो इसलिए की है कि साइंस खुद ऐसी कई चीजों के बारे में धुआं मार देती है और कहती है ये साइंस के राम से बात बाहर चली गई है। मिसाल के तौर पर उसको उन्होंने मेटाफिजिक्स का नाम दिया। एक है फिजिक्स सर और एक एक है और मेटाफिजिक्स। हाँ, तो जो यस एग्जैक्टली, इसीलिए मेटाफिजिक्स का टॉपिक जो है वो फिलोसफी ऑफ साइंस में आता है, नॉट इन द साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस में। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो जिस रिलीजन जिस कॉज को क्रिएटर मान रहा है ना इस यूनिवर्स का, वो मेटाफिजिक्स के टॉपिक और राम के अंदर आता है। वहां आपको उनके आर्ग्यूमेंट्स को रखने के लिए, ये आर्ग्यूमेंट प्योर साइंटिफिक है कि हम उस कॉन्सेप्ट को कमा हकहू नहीं एक्सप्लेन कर सकते साइंटिफिकली, लिहाजा वो साइंस के रियाल्म से निकल गया है। यही वजह है, अब सुनना आपने, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वजह है कि साइंस ने अपना दायरोकार रिलीजन से परे रखा है। उनका कहना यह है कि साइंस नीदर डिनाई गॉड नॉर प्रूव गॉड। साइंस जो होती है ना वो गॉड को डिनाई कर सकती है ना वो उसको रिजेक्ट, क्योंकि उसकी डोमेन में नहीं आता, उससे ऊपर की बात है। क्योंकि साइंस के अंदर एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशन के जरिए, सेंसेस के जरिए, लॉजिक यानी इसके एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चीजों को परखा जाता है। अब आ जाते हैं उस कॉज की तरफ, हम पीछे चले जाते हैं। तो ये सारी वो डिटेल थी जिसको समझना है कि हम ये कहें कि अगर उसका कॉज है तो उसका भी कोई होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, खुदा का खालिक कौन, हु क्रिएटेड गॉड। आवाज़े हक ऑफिशियल पर लाइव में चले जाएंगे, ओल्डेस्ट वीडियो निकालेंगे अगर आप, ओल्डेस्ट सेक्शन उसमें फिल्टर करके लाइव सेक्शन में आवाज़े हक ऑफिशियल में, तो वहां आपको ये वीडियो मिलेगी 12 मिनट की, हु क्रिएटेड गॉड। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इस नुक्ते को। जी, उसका टाइटल इंग्लिश में है, हाँ, हु क्रिएटेड गॉड। आप लिखेंगे हु क्रिएटेड गॉड आमिर हक या हु क्रिएटेड गॉड आवाज़े हक, तो वो वीडियो निकल आएगी टॉप के ऊपर, ठीक है। तो वो वीडियो निकल आएगी 12 मिनट के अंदर, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। मुझे शक है कि उसमें उर्दू, क्योंकि 2-2.5 साल पहले की बात है, तो मैंने उर्दू ज्यादा स्ट्रांग उसमें बोली है। अगर आपके लिए दिक्कत ना हो तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। साइंस, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, साइंस की लेबोरेटरी में गॉड को या क्रिएटर को हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हम उसको फिजिकल नहीं मानते। साइंस सिर्फ उन टॉपिक्स पर बात करती है जो फिजिक्स के राम में आता है, जिसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारे नजदीक, रिलीजन के नजदीक, उस कॉज को ना देखा जा सकता है, ना उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ना उसको एम्पिरिकली डाटा इकट्ठा करके हम रख सकते हैं। ये चीज नहीं है। जब ये चीज नहीं है और वो हमारे सामने नहीं है, तो साइंस, जैसे मैंने कहा कि साइंस की डोमेन से ही बात निकल गई कि वो गॉड को रिजेक्ट करे या गॉड को प्रूव करे, क्रिएटर को रिजेक्ट करे या क्रिएटर को प्रूव करे, ये चीजें उसके राम से निकल गई। तो लिहाजा वहां ये चीज हमने समझनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स हैं, जब हम गॉड को डिस्कस कर रहे हैं, क्रिएटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो रिलीजन की फिलोसफी के अंदर हम उसको नंबर 1 अनक्रिएटेड मानते हैं, नंबर 2 इंडिपेंडेंट मानते हैं। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो यहां से आपका ये चीज खत्म हो जाएगी कि उस कॉज का कोई कॉज क्यों नहीं है। तो ये आपको समझना है कि हमारे नजदीक उस क्रिएटर का कॉन्सेप्ट ये है। अब कोई कह सकता है, हाँ, अब कोई कह सकता है कि अगर उसका कोई स्टार्ट ही नहीं है तो आप यूनिवर्स का स्टार्ट, यानी अगर उसका कोई स्टार्ट नहीं है, वो इटरनल है, तो हम क्यों ना यूनिवर्स को इटरनल मान लें गॉड को निकालने के लिए। बट साइंस रिजेक्ट्स यू, क्योंकि हमारे सामने जो यूनिवर्स आई है उसकी बिगिनिंग मौजूद है। हम घूम के वहीं आ गए रौनक भाई, जहां से बात शुरू की थी। जब आपने ये मान लिया कि यूनिवर्स की बिगिनिंग मौजूद है, सो देयर हैज टू बी अ कॉज बिहाइंड इट, अदरवाइज यू विल बी नॉन साइंटिफिक। जी, बट वही मतलब जब आपने इनसफिशिएंट एविडेंस के बारे में बात किया, तो मेरा जो एक सवाल आया था वो वही सवाल था कि इनसफिशिएंट एविडेंस गॉड के बारे में कहना या फिर बिग बैंग के बारे में कहना वो एक ही बात है। मतलब कि जब वो बात साइंटिफिक डोमेन से बाहर निकल जाती है और कहना कि
साइंस उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा क्योंकि इनसफिशिएंट एविडेंस है, वो दोनों बात एक नहीं है? नहीं है। ये आपको याद रखना चाहिए कि बिग बैंग एज इट इज हुआ हो, इस बारे में शक पड़ सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग मल्टीपल बिग बैंग्स मानते हैं एक टाइम के जी, ऊपर, वो जी, बहुत पीछे जाते हैं। मगर ये चीज का इनकार, इस चीज को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस चीज का आरंभ हुआ है, इसकी बिगिनिंग है, क्योंकि ऑब्जर्व कर ली गई है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के जरिए, एक्सपेंशन के जी, जरिए, सैटेलाइटिक इमेजेस के जरिए, टेलीस्कोप के जरिए, जेम्स, ये एक्सपीरियंस कर ली गई है, इस चीज का इनकार नहीं हो सकता। तो रहा बिग बैंग ऐसे ही हुआ था जैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी निटिक्विटीज, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है और उस पर बहस हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जी, तो ये सेम चीजें नहीं है। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है फिजिकली, मैस है, मैटर है। हम गॉड को, क्रिएटर को या उस कॉज को फिजिकल नहीं मानते और जी, ना उसको साइंटिफिक रैम के अंदर रख सकते हैं, साइंस ने खुद जी, कहा। तो वो फिलोसफी के रैम में आता है। अब फिलोसॉफिकल बहस शुरू हो सकती है, वो इटर्नल क्यों है, कैसे है, इंडिपेंडेंट क्यों है, अनक्रिएटेड क्यों है, ये चीजें बहस हो सकती हैं। मगर आपको ये मानना पड़ेगा कि इसका कॉज अनक्रिएटेड और इंडिपेंडेंट ही है, अदरवाइज हम यहाँ एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? ये चीज है मेरे भाई। इस पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो जरूर रखें। तो ये है रिलीजन की एक्सप्लेनेशन, एक तरफ है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। साइंस ये कहती है कि वी डोंट नो, यानी साइंस के जो बड़े नाम है कॉस्मोलॉजी के, एथियस्ट नाम ही ले लूं तो स्टीफन हॉकिंग ने ग्रैंड डिजाइन के अंदर ये कहा था, वी डोंट नो व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग। So when you don't know what was before Big Bang, how can you say there was a Big Bang? How can you say that this universe has started without any cause or without any beginning? हम्म, तो ये चीजें, तो ये चीजें नॉनसेंसिकल हो जाती हैं। जी, जी, हम्म, ठीक है। ये चीज आपने रखनी है। इसमें ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा ना एक प्रोग्राम है, कल हो रहा है, सॉरी कल सैटरडे संडे, इसी चैनल पे ना मेरी संडे को एक प्रोग्राम प्रीमियर हो रहा है, इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ नथिंगनेस, कि जब ओके, कुछ भी नहीं था उसका, हाँ, इसी से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50 मिनट्स का है, 50 मिनट्स की प्रीमियर होगी वो संडे को, इंडिया टाइम 7 बजे, 7 PM, पाकिस्तान टाइम 6:30 PM संडे को। उस वीडियो को आप सुनिएगा। ऑडियो में थोड़ा मसला है, मगर हेडफोन्स लगाकर रौनक भाई अगर खामोशी से आप सुनेंगे ना, आपको पता चलेगा कि लॉजिक की बुनियाद के ऊपर या साइंटिफिक अप्रोच रखते हुए या प्रश्न को अगर आप जगाएं, तो आपको पता चलेगा कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है क्रिएशन का, नथिंगनेस से, वो कितना सेंसिकल और कितना सेंसिबल, सॉरी, कितना सेंसिबल आपको लगेगा। वो आप सुनिएगा जरूर, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सुनूंगा। थैंक यू मेरे भाई, इजाजत लें आपसे। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी जी जी। अली ओके। भाई कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर करें अली भाई, नहीं तो फिर रौनक भाई। जी, माशाल्लाह आमिर भाई, मैं सुन रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने बातें भाई को समझाई हैं। और ये हमारे सनातनी भाई हैं, ये भी एक और नमूना है। मैं अक्सर ये गुजारिश करता होता हूँ अपने चैनल पे भी कि मैंने आमिर भाई को बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने सनातनी भाइयों से गुफ्तगू करते हुए देखा है। ये उसकी एक और मिसाल है। मसला हमारे लिए ये नहीं है कि कोई सनातनी है या कौन है। मसला ये है कि इंसानों की तरह माहौल जिस तरह का बनना चाहिए, जिस तरह का इंसानों का माहौल होता है, जिस तरह इंसान गुफ्तगू करते हैं, वैसे गुफ्तगू करें। हमारा जो असल पैगाम है वो इसी गुफ्तगू में हम देना चाहते हैं, इसी अंदाज से हम बात करना चाहते हैं। ये बात बड़ी ज़रूरी है आमिर भाई, ये इन्हें सोचनी चाहिए। बस, जजाकल्ला जजाकल्ला। अली भाई आपने बद से बदनाम बुरा, तो मैं बदनाम हो गया हूँ, तो चलें, अच्छा है कि आपकी तरफ से ये भी क्लियरेंस आ गई। ये बड़ा जरूरी था, वैसे वाकई आपने याद जी, करवा मैं दिया। ये करता रहता हूँ अक्सर ना, जब भी कोई बात करता है तो मैं ये ज़रूर करता हूँ, क्योंकि वही बात आपकी आपके वाली होगी कि बद से बदनाम बुरा, और वो बदनाम भी इन बदबख्तों ने किया है जो हद दर्जा के खबीस लोग हैं, जिनका अपना चरित्र किस तरह का है। आपका उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं आमिर भाई। किसी दिन मैं तो चाहता हूँ, कब से चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम करूँ और ओह, समझाऊँ कि मसला क्या है। क्योंकि बद से बदनाम जो इन्होंने बुरा किया हुआ है ना इन बदबख्तों ने, तो ये मामला नहीं, इनको क्लियर होना करने दें, चाहिए। इनको करने दें। मैं आपको बताऊं, वो कहता है, वो कहता है, सुखन शनास नई दिल बरा खता ईजा अस्त,
सुखन शनास नहीं दिलबरा खता ही जास्त। तो वो ये शेर फारसी का जो पढ़ा मैंने, तो उसमें वो कहता है कि अब किसी को अगर बात ही नहीं करनी आ रही, कोई हमसे बिल्कुल ढंग की बात ही ना करे, तो फिर हम उसको यही कहेंगे ना कि तू सुखन शनास ही नहीं है, खता ही बिल्कुल जास्त, उसमें गलती है, मेरा क्या कसूर है। बिल्कुल। हाँ, बहुत शुक्रिया। हमसे कुछ तरीके से बात करेगा तो इंशाल्लाह। रौनक भाई ने अच्छी बात की है, उन्होंने अपना पॉइंट रखा है, मैंने उनको बिल्कुल टोका नहीं है। और यही हम कहते हैं, इस्लाम पर इतराज है, इस्लाम के किसी कॉन्सेप्ट पर इतराज है, दिल खोल के करें यार। अल्फाज का चुनाव जैसे रौनक भाई ने किया, उन्होंने इतराज ही किया है ना, उनके ऑब्जेक्शन थे, उनको डाउट थे, रखे हैं उन्होंने, वो मैंने उनको गिरबान पकड़ लिया। रौनक भाई, आपसे बात ठीक हुई है? आपको लगा तो नहीं मैंने आपकी कोई बेइज्जती वगैरह की है यार? नहीं यार, सही थी। थैंक यू रौनक भाई, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है। आपका भी थैंक यू। थैंक यू, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। मैं दुआ करता हूँ रौनक भाई पढ़ें, इनकी एज छोटी है, यंग हैं, और अगर ये सिंसियर होंगे, यंग जो होता है ना, जो यूथ है, वो आजकल की सिंसियर है। अब उनको कोई गाइड करने वाला ही ना मिले, बेचारों को कोई बताने वाला ही ना मिले, तो फिर जाहिर बात है वो फिर गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाएंगे। हमने भी इस एज में ये करके देख लिया ना, जिस तरह ये रौनक की एज है 20-21 साल की, तो हकीकत ये है कि गाइड करने वाला कोई ना हो, समझाने वाला कोई ना हो, तो फिर ये यूथ जवानी होती ऐसी है, वो बेड़ा गर्क कर देती है बंदे का। जुल्फकार भाई किधर चले गए हैं? जुल्फकार भाई मुझे लगता है कह रहे होंगे पता यार नहीं मेरे कहाँ हंसने से लोगों को तकलीफ वो तकलीफ है, उनको कहते हैं कि जी हंसने से लोगों को तकलीफ है, तो वो फिर चले गए हैं। अच्छा जी, इंस्टाग्राम के ऊपर एंड हो चुकी है, तो अब मैं वहीं एंड रहने दूंगा, क्योंकि हमने काफी इंस्टाग्राम पे कर ली है बात, तो अब जितने लोग हैं वो यूट्यूब पर आ जाएं। ठीक है, इंस्टाग्राम से मैं खत्म कर रहा हूँ। तो अब यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इस वक्त लाइव चल रहा है, तो जितने लोग हैं यहाँ पर करें। अच्छा, जुल्फकार अशरफ साहब कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, वो नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलें सुन ले जुल्फकार भाई, सुने सुने आप नीचे बैठ के अकेले अकेले हंसें, मीठा खाएं मीठा सुने, जो भी मामला है। अली भाई आपकी इजाजत हो तो आज फ्राइडे है, तो मुसलमानों को मौका दें थोड़ा आज के बिल्कुल टॉपिक पर गपशप करने की। बिल्कुल देना चाहिए। ले मुसलमानों, रौनक भाई आप स्ट्रीम यार्ड अगर छोड़कर यूट्यूब पर चले जाएं तो एक भाई की और जगह बन जाएगी। तो मुसलमान जो हैं जिनकी आईडीज प्रोग्राम के स्टार्ट में अगर मेरी तरफ से बैन हुई हैं, उनको मैं ओपन कर देता हूं। ठीक है, और हाँ, अच्छा एक आईडी है अली भाई, मैं आपको बता देता हूँ, प्रियांक जो है। ठीक है, जी जी। हाँ, इसको इसको बैन कर दें, प्रियांक जो है ना। मैं, मैंने कर दिया है अपने चैनल से कल ना। कल ये बंदा जो है ना बदतमीजी कर रहा था, हाँ, उसको मैंने तो बैन कर अपनी दिया। औकात पे आ गए, औकात पे आ गया। उसके पास जब बिल्कुल सवालों के जवाब ही ना बन रहे, तो वो अब गुस्ताखियों पर, हजरत फातिमा पर जुबान दराजियां कर रहा है, या हजरत आयशा पे बिल्कुल बकवास कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, कल भी इसने यही हरकत की है और मैंने फिर इसको ब्लॉक कर दिया था। हम्म, और ये याद रखो, हम ब्लॉक इसलिए नहीं करते हैं कि हम तुमसे डरते हैं, हम ब्लॉक इसलिए करते हैं कि हम खुद से डरते हैं, कहीं मैं तुम्हारी सीता के साथ रंगरलियां ना मना दूं। ये याद बिल्कुल, रखना, ये क्योंकि हम हकीकत है। लोग, मैं आपको हकीकत बता दूं कि मुझे अली भाई, जुल्फकार भाई, हमारी टीम के लोग राब्ता करके, मशवरा करके, वो कहते हैं यार अपने आप को फोकस्ड रखें, एजुकेशनल बेसिस पे, रिसर्च बेसिस पे बात करें, इनको दफा कराएं। मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए करते हैं। हाँ, ये ब्लॉक हम आपको, वो कहते हैं ना, दीवारें ऊंची इसलिए नहीं करते कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए, बल्कि इसलिए ऊंची कर रहा हूं कि अंदर से कोई बाहर ना भाग जाए। ये याद रखना, ठीक है, हमारी ऐसी की तैसी, ये याद रखो। क्योंकि पता क्या बात है, इस तरह के खन्नास गंदे कीड़े आते हैं जिनकी वजह से हम कई प्यारे सनातनी भाइयों का दिल दुखा देते हैं गलती से, जिसका दिल नहीं करता हमारा, ना हमारा मकसद है, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सीता जी जो है ना, उनके दुदुओं के ऊपर जो है ना, उनके दुदुओं से लटक जाएं। हमारा दिल नहीं करता, सीधी बात है भाई, हम तो उनका सम्मान करना चाहते हैं, श्री राम का, श्री कृष्णा का। ऐसा ना किया करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छे भले अली भाई को आपने इतना सेक्सी बना, ओ मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में, नहीं मुफ्ती साहब की रही थी वो, मेरी स्ट्रीम ही थी पोस्ट बेट एनालिसिस की, उसमें इतना बेहतरीन
गुलदस्ता और जनाब एक बाग सजा हुआ था मुख्तलिफ फूलों का। तो उसमें एक बंदा आ गया, हमारा प्यारा भाई, वो आके कहता है वो इस वीक के अंदर बड़ा मजा आया है। अब मैं सोच में हूँ, मैंने कहा यार बड़ा, इसको पता नहीं, बंदे को बड़ा मजा आया किसी बात के ऊपर, सुने तो सही किस पे आया है। मैंने कहा बताएं बताएं क्या चीज। कहता जी पहले मुफ्ती साहब की डिबेट हुई, आहा, उसके बाद अली भाई की यूनी की पूजा हुई। मैंने कहा तेरा बेड़ा गर्क। ओ यार, अली भाई की यूनी पूजा, बहुत अच्छे, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। सनातनी दोस्तों, हमें यूनियां दिखा के खराब करते हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। अश्लील यूनियां दिखाते हो और लौंडों को, कड़क सख्त लौंडों को आप खराब करते हो। ऐसे ना करो, तुम्हारी मेहरबानी यार, खुदा से डर जाओ और कुछ खुदा का खौफ करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। ऊपर से ठंड बड़ी है और आप जनाब टपकती रस उगलती यूनियां हमारे सामने रख देते हैं, तो फिर अली भाई की तो खैर है, मैं ब्रह्मचारी हूँ यार, मेरी फिर रालें टपकती हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। पहले कि मैं कुछ और बोल जाऊं, आगे बढ़ते हैं जी सलमान भाई। अच्छा सॉरी सॉरी, सुनिएगा। हाँ, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हम सलमान भाई से शुरू कर। एक मिनट रुक जाए मेरा भाई, आपको लेता हूँ, मुझे एक ऐलान करने हैं, डिस्क्लेमर। यहां से चूंकि मुस्लिम कॉलर्स शुरू होने लगे हैं, मेरी तमाम हमारे कॉलर से रिक्वेस्ट है, ताकि कोई ये ना कहे कि यार बताया नहीं था, मेरी तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है, दुआ, प्यार, फैन, जनाब तारीफें, ये सब चीजें छोड़ के टॉपिक और सवाल, ये दो चीजें। नंबर 1 कर दिया है, भारत नॉलेज आपको कर दिया मैंने अनब्लॉक, जितने मुसलमान किए थे मैंने अनब्लॉक कर दिए। नंबर 1 सलाम दुआ सिर्फ करनी थी, प्यार, फैन, दुआएं, तारीफें, ये सारी चीजें स्किप कर दें। इसकी बिल्कुल आप पर्सनल अपने दिल में रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मोहब्बत है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। टॉपिक और अपना सवाल, हाँ प्रश्न, बहुत शुक्रिया, ये जरूरी है जी सलमान भाई। अब शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। जी जी सलमान भाई। आमिर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सलमान भाई, वेलकम जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और अली रजा भाई को भी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, बस ये है कि जिस तरह आपकी मैं स्टोरी सुन रहा था ना कि आप एथियज्म की तरफ चले गए थे या एग्नोस्टिकिज्म की तरफ चले गए थे, तो आई हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द सेम एक्सपीरियंस। लेकिन अच्छा सलमान भाई, सलमान भाई जी जी सलमान भाई भी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था, मेरे ख्याल से आप बिजी थे, शायद नहीं सुन पाए। सुन लिया यानी मानना नहीं, फिर मुझे शक था, मैं उसने जंद रखता था, आपने सुना नहीं, इसका मतलब सुन लिया मगर मानना नहीं। अच्छा चले आमिर भाई, आप मुझे निकाल दें, ठीक है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा सलमान भाई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं, इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था। नहीं, आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। बस मैं आपके ये स्ट्रीम सुन रहा था और काफी नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। सलमान भाई नाराज तो नहीं है ना? नहीं, आपसे नहीं नाराज होना मैंने। तो हाँ, तो आर्य समाज पे कोई सवाल है, रेफरेंसेस दिए हैं, उस पर कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई रेफरेंस है, कोई बात है, कोई सवाल है? कुछ भी नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन है कि इतने बुतों को कैसे पूज लेते हैं ये लोग? आर्य समाजी तो नहीं पूछते ना। तो बस अभी इनको समझ नहीं आती है कि एक चीज है, जिस तरह भी आप अभी एक भाई को आप बता रहे थे, पूरी आपने उनको साइंटिफिक वो दी, नॉलेज दी कि ये चीजें हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद भी इनको क्यों नहीं समझ आती कि हक क्या है? ठीक है ना जी। मैंने भी बाहर अपनी जिंदगी का कुछ अरसा गुजारा है, तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंसानी जो जिबिलत है उसकी, कि मुझे एक एथियस्ट मिला, तो वो 40 इयर्स का था उस टाइम। मुझे कहता है सलमान, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी खुदा पे बिलीव करूं। अच्छा, ये
जी जी, वो एथियस्ट वाला शुरू हो गया, हम आर्य समाज पे चाह रहे थे, अगर कुछ बताना चाह आर्य रहे हैं। समाज पे नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा था आपको कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो रूह रखी हुई है ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि राय हक क्या है। मैं इनके साथ थोड़ा बहुत कर भी चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ आई। बाकी आप ठीक है, कोशिश जारी रखें सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, अच्छा है, दावा जारी रखें, खुश रहें, सलामत रहें, थैंक यू मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमान भाई हमारे साथ थे जी। मैं देख रहा हूँ नए कॉलर्स जिनसे पहले बात नहीं हुई उनको ले लें ताकि उनसे बात हो सके। अनस भाई हमारे साथ हैं जी, अनस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा एक फ्रेंड है, क्रिश्चियन है, तो वो ट्रिनिटी बिलीव करता है, तो मैंने उसको समझाया तो यार अली बोलता है भाई, कि रुकिएगा जरा, अली भाई जी जी। यार, मैं जो पहले बोला था कोई लैंग्वेज मेरी कौन सी थी, वो चाइनीज थी या क्या थी अली भाई, मेरी समझ नहीं आई, मुझे लग रहा है मेरे लिए वो भाग गए, निकल गए, पता नहीं क्या नाराज हो मसला गए, है वैसे। चाहिए फटाफट हमारे नाराज हो गए। मुसलमान भाइयों को, देखें एक टॉपिक आपने रखा है, उन्होंने प्रेजेंटेशन सुनी है, तो चाहिए तो ये कि मैं भी गुजारिश कर देता हूँ अपनी जुबान में कि देखें ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है जो आमिर भाई जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, आपने वो यकीनन बात सुनी है, उसको सामने रखते हुए उस टॉपिक से मुतल्लिका कोई क्वेश्चन करें, या आमिर भाई ने जो प्रेजेंटेशन दी आपको समझ के आई है उससे, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आर्य समाज के लोगों को, वो बाद में आके अली रखें। भाई मैं, अली भाई बाद में मैं ही बुरा बन जाता हूँ यार आखिर में। नहीं आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन तो मेरा बाद ख्याल में है कि हमारे मुसलमान भाई इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। देखें एक टॉपिक रखा हुआ है उसके ऊपर आके बात करें। यार मुझे फिर बाद में मुझे लगता है शायद पता नहीं मैं ही वो गलत हूँ किसी जगह पर, या मैं पता नहीं, शायद मैं ठीक, मैं नहीं सही कर रहा। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे हमारे मुसलमान भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे भाई। हालांकि सलमान भाई आए थे, उनके साथ भी ये चीज डिस्कस हुई, बैक स्टेज बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी ज्वाइन किया है, पता नहीं क्या बात है बिल्कुल। हमारे मुसलमान। अच्छा मैं खैर एक और करेगा। चीज बताना चाहूंगा अपने मुसलमान भाइयों को खुसूसन, देखें ओपन आंसर क्वेश्चन सेशन आमिर भाई स्पेशल रखते हैं, आप तब तशरीफ लाइए, तब कोई सवाल है तब रखें आप। देखें मौका ये, अगर आप ये कहते हैं कि मौका नहीं मिलता तो मौका तो है, वो वो ओपन आंसर क्वेश्चन सेशन है, वहां पर आके अपने सवाल, आप कोई भी किसी भी तरह का सवाल है जो स्क्रिप्चर से रिलेटेड है, मज़ाहिब से या आइडियोलॉजी से उसका ताल्लुक है, आप रखें, तब आपको रखना चाहिए। तो जब कोई टॉपिक होता है तो फिर उसकी नौइयत को समझें। हमारा मकसद ये होता है कि ये प्रोग्राम जब जाए नेक्स्ट कोई सुने आर्य समाजी, तो बात शुरू से लेके अंत तक आर्य समाज के ऊपर हो रही हो। मजा तो इसी में होता है कि पूरा प्रोग्राम फिर एक सैर हासिल गुफ्तगू हो जाती है, आप नए पॉइंट ऐड कर सकते हैं रेफरेंसेस को देख के, जो मेरे जहन में नहीं आए, आमिर भाई के जहन में नहीं आए, आप जब उनको सोचेंगे तो आप कोई नई चीज रख सकते हैं, उससे फायदा हो सकता है। ठीक हो गया। ये अल हकीम भाई कह रहे हैं कि भाई आमिर भाई, मुसलमान भाइयों को आपसे इतनी मोहब्बत है कि ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। यार ये मोहब्बत मुझे कोई डेटिंग वाली लग रही है कि लड़की खफा भी हो फिर भी उसके कॉलेज पहुंच जाते हैं लड़के, हैं जी। तो ये कोई मोहब्बत मुझसे भाइयों वाली करें, कोई माशूका वाली ना करें आप, मोहब्बत भाई वाली करें, भाई का तो फिर भरम रखा जाता है, ठीक है। ये माशूका वाली मोहब्बत मुझे महंगी पड़ रही है। अच्छा एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है, अपना अली भाई ने जो बात की क्वेश्चन आंसर सेशन, तो भाई 7 घंटे की तो स्ट्रीम में करके उस दिन हटाऊं, और यकीन करें 7 घंटे, अली भाई आप अंदाजा करें, 6 घंटे की स्ट्रीम चल गई, 6 घंटे और 45 मिनट पर जाकर गेस करें कौन आया। 6 घंटे 45 मिनट पे आपका कौन दोस्त है? मसीही मुस्लिम आ गया। ओह अच्छा। यानी आप चेक करें, दुनिया में इम्तिहान और भी हैं, बिल्कुल। ठीक है, कि अपना पौने 7 घंटे मैं बोलकर आखिर में मेरे नसीब में मसी मुर्गे मुसल्लम लिखा हुआ था। ठीक हो गया। वो तो आमिर भाई जल्दी जान भी नहीं छोड़ते फिर मसीही भाई। ओ ना ना सर, ना ना ना, उन्होंने यसू की जान नहीं छोड़ी, सूली पर चढ़ाकर दम लिया। बिल्कुल हम तो चीज ही कोई नहीं। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। जी, हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। अच्छा एक चीज, अली भाई से, अली भाई आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ, अली भाई से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं सनातन धर्म के हवाले से, यानी उनके टॉपिक्स के हाँ हवाले से, बिल्कुल, इसको ओपन कर देते हैं, हाँ ये ठीक है, क्योंकि अली हाँ भाई ये हो मौजूद है। सकता है। बिल्कुल, हाँ जो चीज मैं इनके, जानता हुआ मैं जरूर वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा।
चलो इतना कर देते हैं हम। आर्य समाज के हवाले से सवाल है तो इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, मेरे नॉलेज में हुआ, अली भाई के हुआ अली भाई कर देंगे।